पौड़ी जिले के गजल्ट गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में जन आक्रोश भड़क उठा। घटना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से 2 घंटे के भीतर ही गुलदार को मारने की अनुमति मिलते ही प्रभावित क्षेत्र में शूटर्स की तैनाती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्र के सभी सरकारी निजी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 और 6 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इधर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने बढ़ती गुलदार घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बड़ी घटना के बाद भी यदि विधायक का फोन वन मंत्री नहीं उठा रहे हैं तो आम जनता की सुनवाई कौन करेगा। नेगी ने अधिकारियों और नेताओं से कंफर्ट जोन से बाहर आकर पहाड़ी क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति समझने की अपील की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामले और लगातार हो रही मानव क्षति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने भी क्षेत्र में विभागीय टीमों की गश्त बढ़ा दी है। विभागीय इलाके में पिंजरे, ट्रैप कैमरे और शूटर तैनात कर गुलदारों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार से ये मांग है हमारे की माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए। पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो। उस बाप को पकड़ो और हम जनता के सामने मारो। यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं पौड़ी के, इनको बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है। इन्होंने अपनी स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इनको बहुत बार रिपोर्ट कर लिया, इन्होंने अपनी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज है। जायज इस तरह से है कि देखिए किसी का भी कोई मारा जाएगा तो कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था। तो वो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल दीवार गांव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। सुबोध उनियाल जी से फोन किया, मैंने कहा कम से कम आपको जो है, आपका गांव है, उनका जो पैतृक गांव उड़ी है, उसके बगल में गजल्ट में एक घटना हुई है। तो मैंने कहा कम से कम आपको जो है क्षेत्र में आना तो चाहिए, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, कम से कम वहां तो आ जाओ। जी काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी, और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी डीएम मैडम के समझ भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा, आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई। शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी।